Okay, student, let's see this question. The expression when simplified reduces to. ओके, आई थिंक पहले देख लेते हैं इसमें क्या कंसेप्ट यूज होना है. ये चीज याद रखिएगा जब ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन लिखा होगा तो यू कैन राइट इन द यूलर फॉर्म. आई होप ये आपको मालूम होगा. ई आयोटा अल्फा की पावर अगर मैंने एन लिखा तो ऑब्वियसली दिस बिकम एन अल्फा, राइट? इट्स सिंपल. ए की पावर आयोटा अल्फा. तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में. इसको तो मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ आयोटा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और नीचे भी लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा साइन अपॉन कॉस अल्फा होल पावर एन. इसको तो रहने दीजिए, ठीक है. सिर्फ इसको कर रहा हूँ, ये उसी के जैसा आ जाएगा एक्चुअली. देखो अब एलसीएम लिया. क्या एलसीएम लेने के बाद मैं ई आयोटा अल्फा लिख सकता हूँ, नीचे लिख सकता हूँ ई आयोटा माइनस अल्फा. चलिए मैं थोड़ा करके बता देता हूँ आपको. दिस इज नथिंग बट कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और दिस इज कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा होल पावर एन. ओके. अब अकॉर्डिंग टू द रूल ये तो हो गया ई आयोटा अल्फा, और ये कितना हो जाता है ई आयोटा माइनस अल्फा. लिखते हैं इस नीचे वाले को, ठीक है. इसको हम लिखते हैं ई आयोटा माइनस अल्फा, तो होल पावर एन. यानी ये क्या बन गया आपका ई आयोटा 2 अल्फा एन. दिस वन इज. अब जो ये है ये भी जब आप सॉल्व करेंगे तो अब इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे. तो ये भी कुछ ऐसा दिखेगा आयोटा साइन. मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख लूँ. ये भी कुछ ऐसा बनेगा कॉस एन अल्फा प्लस आयोटा साइन एन अल्फा अपॉन कॉस एन अल्फा. ठीक है. तो इसको हम कॉस एन अल्फा माइनस आयोटा साइन एन अल्फा लिख सकते हैं. तो आप ध्यान से देखेंगे इसको मैं बोलूंगा ई आयोटा एन अल्फा, और ये फिर से ई आयोटा माइनस का एन अल्फा. दैट इज बेसिकली ई आयोटा 2 एन अल्फा. तो जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो मतलब दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 0. तो आंसर इज 0 फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू.